हेलो एंड वेलकम टू UIDHTML गाइस। तो हम पहुंच चुके हैं एपिसोड नंबर 5 में, जो कि सीरीज है एंगुलर मटेरियल कंपोनेंट्स को लेकर के। तो ये है पार्ट 2 इनपुट फील्ड को लेकर के। पार्ट 1 में हमने जाना था ये पूरा जो आपको ग्रे आउट में देख रहे हैं, नॉट नीचे वाला छोड़ करके, मैट इनपुट से लेकर के डिसेबल्ड तक, और जो वाइट वाला है वो हम जानेंगे इस एपिसोड में। ओके तो अगर आपने प्लीज़ पहला वीडियो नहीं देखा है तो जाके उसमें देख लिए, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। बट हाँ, एक चीज़ इसमें मिसिंग है जो कि है मैट एरर, और वो एक एलिमेंट है। जैसे मैट लेवल यूज़ किए और मैट इंट उसी तरीके से, तो कोई ज़्यादा बड़ा चीज़ है नहीं वो। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं बता दूं इसमें कि एरर स्टेट मैचर जो है यही मेन टॉपिक है इस एपिसोड का, क्योंकि ये तीनों चीज़ जो होता है अंडर द हुड एरर स्टेट मैचर के साथ अटैच होके काम करता है। ओके तो इससे पहले कि कोड में जाएं तो चलिए देखते हैं कि एंगुलर मटेरियल की साइट पे क्या है, वहाँ जाके एक्सप्लोर करते हैं कि क्या क्या चीज़ दिया गया है, और उसी के जैसा हमने पहले से बना के रखा है एक कंपोनेंट, जिसमें हम क्योंकि कल जो बना था उसी पे हम यूज़ करेंगे उसको। ओके तो चलिए एंगुलर मटेरियल की साइट पे। ओके तो पहुंच चुके हैं हम एंगुलर मटेरियल की साइट पे। तो देखते हैं कि एरर स्टेट मैचर के लिए कौन सा दिया गया है ब्लॉक। तो देख रहे हैं सेकंड वाला है इनपुट विद कस्टम एरर स्टेट मैचर। तो इसको एक्सपेंड करते हैं और यहाँ कोशिश करते हैं देखने के लिए कि क्या चीज़ है जो हमें जानने की ज़रूरत है। देखिए ये जानने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि मैट फॉर्म फील्ड पिछली बार बताया गया था, बस ये फॉर्म यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया। ठीक है, मैट लेवल बताने की ज़रूरत नहीं है, पिछले चैप्टर का में बता दिया गया था। मैट हिंट भी और मैट एरर सिंपल बताया ना, इसमें सिर्फ एरर हम शो करते हैं जिसका कि क्लास बना हुआ है जो रेड दिखाता है, इसमें कोई CSS नहीं लगता है। बट आपको एरर दिखाना है तो मैट एरर का टैग को यूज़ कर सकते हैं, बाकी तो कुछ नहीं। यहाँ पे हम आते हैं मेन, यहाँ पे इस जगह पर, यहाँ पर क्या सीन है। तो टाइप ईमेल बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पिछले चैप्टर का है। मैट इनपुट भी फॉर्म कंट्रोल यूज़ किया गया है, जो एक है रिएक्टिव फॉर्म अगर आप करें यूज़, या टेम्पलेट ड्रिवन जो एंगुलर पढ़े होंगे उसमें फॉर्म कंट्रोल को यूज़ करते हैं। तो ये हमारे ईमेल फॉर्म कंट्रोल हमने नाम दे दिया गया, राइट, इस जगह पर। अब मेन बात है एरर स्टेट मैचर, ये एक इनपुट था। ओके इनपुट तो उसी ने मैट इनपुट जिस इनपुट पे लगा था उसी के साथ उसने ऐड कर दिया। और ये मैचर क्या है, ये मैचर एक्चुअली हम आते हैं TS फाइल में, तो यहाँ आके देखते हैं ये है हमारा मैचर। एक वेरिएबल है जो एक न्यू माई एरर स्टेट मैचर को का एक इंस्टेंस बनाता है। न्यू कब कीवर्ड यूज़ करते हैं, वही जब क्लास होता है, राइट। क्लास से अगर इंस्टेंस बनाना होता है एक ऑब्जेक्ट तो हम न्यू ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ हमने माई एरर स्टेट मैचर में जाते हैं, तो ये कहाँ बना हुआ है, ओ रे बाबा इधर को बना हुआ है। इतना तामझाम लिखा हुआ है, कैसे समझ में आएगा ये। अरे आसान है, समझेंगे ना, बहुत आसान है। पहला लाइन, एरर व्हेन इनवैलिड कंट्रोल इज डर्टी टच्ड और सबमिटेड। देखिए तो सबसे पहला क्या चीज़ है कि सिर्फ इसको देखिए, इम्प्लीमेंट्स एरर मैचर। आपको जब कोई क्लास बनाते हैं तो क्लास बनाने के लिए क्या करते हैं, सिंपल क्लास डालते हैं, और दूसरी जगह यूज़ करने के लिए क्या करते हैं, उसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक्सपोर्ट क्लास, क्लास का नाम, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो इम्प्लीमेंट्स है, जैसे आप लाइफ साइकिल हुक यूज़ करते हैं तो किसी भी चीज़ के किसी भी हायर ऑर्डर फंक्शंस को अगर इसमें इंपोर्ट करना होता है, इनहेरिट करना होता है, तो इम्प्लीमेंट्स डाल करके हम उसके चीज़ों को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, राइट। उसी तरीके से एरर स्टेट मैचर को यूज़ किया है। जैसे ही उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें इस एरर स्टेट का एक फंक्शन अवेलेबल करा दिया जाता है, और ये रिजर्व्ड है। आप ये नहीं कि ABCD लिख देंगे इस जगह पर, ये रिजर्व्ड है और ये भी रिजर्व्ड है, और इम्प्लीमेंट्स तो रिजर्व्ड भी है, तीनों ये चीज़ रिजर्व्ड है। तो इस फंक्शन के अंदर में क्या है, इसके 2 आर्ग्यूमेंट है, पहला एक कंट्रोल, दूसरा आपका फॉर्म। अब इन दोनों को बस यहाँ पर टाइप कास्ट किया गया है, तो फॉर्म कंट्रोल नल भी हो सकता है और फॉर्म कंट्रोल भी हो सकता है, जो कि हमने यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल बनाया है, राइट। उसमें रिक्वायर्ड और ईमेल का इसने वैलिडेटर्स दिया है। उसके बाद फॉर्म क्या हो सकता है, फॉर्म ग्रुप भी हो सकता है, क्योंकि रिएक्टिव फॉर्म अगर आप यूज़ करेंगे तो फॉर्म ग्रुप भी यूज़ कर सकते हैं, करेंगे इसमें, राइट। या तो फिर टेम्पलेट ड्रिवन करें तो NG फॉर्म यूज़ करेंगे, अदरवाइज वो नल हो सकता है। तो यहाँ तक तो आर्गूमेंट में कोई दिक्कत नहीं। अब ये बूलियन क्या है, बूलियन ये है कि आप यहाँ से एरर है क्या कहते हैं कंट्रोल में कि नहीं है,
वो बताता है यहाँ से, तो यानी कि ट्रू और फॉल्स जाएगा। अब यहाँ क्या चेक किया, इसको छोड़ दीजिए। छोड़ क्या, ये मतलब ये है कि चेक किया कि अगर फॉर्म सबमिट होगा तब एरर चेक करो, उससे पहले एरर चेक मत करो, राइट। और इट सबमिटेड है ना, यहाँ पे आपकी मर्जी, सबमिट पे डालना चाहते कि नहीं, या फिर तुरंत तुरंत जैसे टच किया और आ गया एरर, तो वो भी दिखा सकते हैं। तो यही किया उसने कि कंट्रोल होना चाहिए, और कंट्रोल इनवैलिड है उसमें। अगर कंट्रोल इनवैलिड है, इन दोनों में होना, कंट्रोल है और कंट्रोल इनवैलिड है, उसके बाद या तो कंट्रोल डर्टी है, या आपने कुछ टाइप किया है, या तो कंट्रोल को टच करके निकल गए, सिर्फ माउस उसमें डाल करके बाहर निकल गए, ब्लर किया है, या तो वो फॉर्म सबमिट हुआ है। तो चेक कर लो कि हमारा उसमें एरर्स दिखाओ, ये चीज़ है कंडीशन। तो डबल एक्सक्लेमेशन का मतलब यही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर सीन क्या है कि जब ये चीज़ हमारा कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो यहाँ से ट्रू वापस कर देगा। जैसे ट्रू वापस करेगा तो इस एरर स्टेट में जो है, जिसके ऊपर ये मैचर लगा होगा उसको ट्रू और फॉल्स कर देगा, उसके एरर स्टेट को, ठीक है। जब एरर स्टेट को ट्रू और फॉल्स करेगा तो जो भी एरर का वैलिडेशंस यहाँ है वो उसको फायर कर देगा और एग्जीक्यूट कर देगा उस जगह पर, और उसके रेस्पेक्टिव हैज़ एरर फंक्शन के थ्रू, जो यहाँ पे हैज़ एरर दिया हुआ है, इसके थ्रू उसके अंदर वाले डेटा के शो कर देगा। यही तो है इसके अंदर में। अब मैचर में यहाँ पे देखिए, अगर मैं ईमेल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर मैं टीएस पे क्लिक करता हूँ, एक सेकंड का देख लिए, ईमेल इज़ रिक्वायर्ड आ गया इस जगह पर, ठीक है। ईमेल इज़ रिक्वायर्ड क्यों हुआ, क्योंकि ये जैसे इसको क्लिक किए तो एरर मैचर में गया और ये मैचर को कॉल हुआ, तो मैचर जब हुआ तो इसका इंस्टेंस बना हुआ है, तो वहाँ चेक किया कंट्रोल है, इम्प्लीमेंट किया एरर मैचर को इसमें, हाँ कंट्रोल है हमारे पास। क्यों, क्योंकि न्यू फॉर्म कंट्रोल ईमेल मैचर है, ईमेल कंट्रोल है। उसके बाद फॉर्म, यस फॉर्म तो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो फॉर्म अभी नल होगा, ओके। इट्स सबमिटेड, फॉर्म सबमिशन का कोई मतलब ही नहीं बनता है, ओके। तो और कंडीशन में यस कंट्रोल है, इनवैलिड भी है उस जगह पर, तो और ये कंट्रोल डर्टी और टच, हमें टच करके रखा है, डर्टी नहीं किया है, टाइप नहीं किया है, तो इसने ट्रू करके भेज दिया, तो ईमेल इज रिक्वायर्ड, तो ट्रू करके भेजा। तो पहला क्या है, रिक्वायर्ड मतलब कोई भी वैल्यू नहीं है, तो इस वाले वैलिडेटर को इनेबल कर दो। जैसे इसको इनेबल कर दिया उसने, तो ये हमारा रिक्वायर्ड वाला चीज़ चल गया। और दूसरी बात, जैसे उसको टाइप करेगा यहाँ पर, तो वो सेम चीज़ किया, तो उसने कुछ टाइप किया तो रिक्वायर्ड वाला तो ख़त्म हो गया, नल हो गया ये। तो ये ईमेल वाला चेक कर लिया, ईमेल का फॉर्मेट चेक किया और वो नहीं मिला, तो हमारा वो दे दिया ईमेल इज इनवैलिड ईमेल, ये वाला। अब इसी चीज़ के लिए जरा रुकिए, भागिए मत। यही नहीं, अभी और सुनिए। एक और चीज़, सपोज कि हमारा एक फॉर्म है, उस फॉर्म में 50 इनपुट फील्ड है, तो क्या 50 बार इसको बनाएंगे? बड़ी प्रॉब्लम, नहीं, 50 बार नहीं बनाना पड़ेगा हमको, क्योंकि उसको हम यूज़ करेंगे प्रोवाइडर्स में, जो कि इसने नहीं किया है। जब प्रोवाइडर्स में यूज़ कर देंगे तो हमको ये चीज़ लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ये डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। चले इसी को इम्प्लीमेंट करते हैं हम अपने कोड में और वहाँ जाके देखते हैं। यस, तो पहुँच चुके हैं हम अपने कोड में, हमने पहले से इम्प्लीमेंट करके रखा है इस जगह पर। तो वही चीज़ मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये देखिए, कस्टम एरर स्टेट मैचर मैंने क्लास पहले से बना के रखा है, ये तो मैंने एक्सटेंड कर दिया है, समझने में कोई दिक्कत नहीं है। बस मैंने सबमिट को हटा दिया है इस जगह पर, ठीक है, कोई दिक्कत। और वो कंट्रोल एंड कंट्रोल डॉट डर्टी था, तो बस उसको मैंने टर्नरी ऑपरेटर के साथ इस जगह पर हम चेक कर दिया है, इस जगह पर क्वेश्चन मार्क डाल करके, छोटा हो गया ये हमारा। ओके, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। ओके, जब हम जाते हैं HTML पे, तो यहाँ देख रहे हैं, अरे हमारे पास तो वो एरर स्टेट मैचर तो है ही नहीं इधर, ना इसमें है ना ईमेल है, किसी में नहीं है हमारे पास, ना इसमें है ना इसमें। फिर भी चलते हैं इसके वर्किंग एग्जाम्पल में जाके देखते हैं। जब यूज़र नेम को क्लिक करते हैं और बाहर करते हैं तो हमारा काम नहीं करता है, क्यों? क्योंकि मैंने टच को हटा के रखा है। लेकिन जब टाइप करने लगेंगे और टाइप करके इसका वैल्यू हटा देंगे तो ये हमारा रिक्वायर्ड दे देगा। सेम वो पासवर्ड के साथ है, हमने टच के साथ हटा दिया तो रिक्वायर्ड दिया। ईमेल के साथ क्या है, क्लिक करके बाहर करेंगे, कुछ ने टाइप किया, इनवैलिड ईमेल एड्रेस दिया, जब टाइप हटा दूंगा तो ईमेल इज रिक्वायर्ड दे दिया। कैसे काम कर रहा है, हाँ कैसे काम कर रहा है ये? क्योंकि बस उसी चीज़ को जो हमारा यहाँ पर स्टेट मैचर है उसको प्रोवाइडर्स में डाल दिया। हाँ, कि प्रोवाइडर्स में डालने के बाद क्या होता है कि यहाँ पर जो भी क्लास है उसका ऑटोमेटिकली
सबको शेयर्ड हो जाता है। वो जो एरर स्टेट मैचर का जो क्लास जो हमने बनाया, ये सब के साथ वो शेयर्ड हो गया एक ही जगह पर। हमें 50 जगह दोहराने की ज़रूरत नहीं पड़ी। है ना मज़ेदार ये चीज़। तो वो जो अपडेट एरर स्टेट था वो तो वही कर रहा है कि अब जैसे मान लिया कि अभी रिक्वायर्ड था, टाइप किया तो अपडेट कर दिया ना उसने, इनवैलिड ईमेल एड्रेस कर दिया, हटा दिया तो रिक्वायर्ड कर दिया। तो ये अपडेट एरर स्टेट पीछे बिहाइंड द सीन काम कर रहा है, और सबमिट किया तो सारा एरर गायब कर दिया। क्यों? फॉर्म को मैंने रिसेट कर दिया यहाँ पे बटन के ऊपर, दैट्स इट। तो ये था एरर स्टेट मैचर के लिए। ये जनरली बहुत कम बताते हैं, लेकिन ठीक है, इसको कस्टमाइज़ करके एरर स्टेट मैचर को बताया हमने। और यहाँ पर ये तीनों चीज़ ये अंडर द हुड काम करते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे आराम से बात कर सकते हैं। अगर एंगुलर मटेरियल यूज़ नहीं करेंगे तब क्या होगा? तब तो आप क्या एरर स्टेट मैचर यूज़ कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये एंगुलर मटेरियल के मैट इनपुट का पार्ट है। आपको तब यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या? फॉर्म डॉट गेट डॉट पासवर्ड डॉट इनवैलिड, जो आप चेक करते हैं ना इस जगह पे, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन मार्क डॉट इनवैलिड ऐसे करके आपको चेक करना पड़ेगा। वही सारा काम जो एंड ऐसे करके, तो आपको वही चीज़ यहाँ करना पड़ेगा। फॉर्म डॉट गेट मैंने कॉपी हो गया था, ऐसे करके आपको यहाँ पर वही चीज़ कर करके चेक करना पड़ेगा, तब जाके मैट एरर आएगा। वही काम यहाँ। तो हमारा एक एरर स्टेट मैचर एक बार में काम करके दे दिया इस जगह पर। तो ये था हमारा एक्सप्लेनेशन एरर स्टेट मैचर को लेकर के। अगर आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी भी अच्छी लगी कि हाँ इन्फॉर्मेटिव आया, ये चीज़ इतना डीप जा करके किसी ने बताया, तो प्लीज़ एटलीस्ट एक थम दे दीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे मैं कस्टम इनपुट फील्ड बनाऊंगा। यहाँ तो हम मैट इनपुट के साथ जा रहे हैं ना, ये नहीं, उस जगह पर आपको ये डिज़ाइन नहीं चाहिए, आपको अपना डिज़ाइन चाहिए, लेकिन ये फंक्शनैलिटी आपको चाहिए इसी का कि रिक्वायर्ड आ जाए, ईमेल एड्रेस का चेक तुरंत हो जाए। वो सब हम बताएंगे अगले एपिसोड में, क्योंकि वही मेन लास्ट एपिसोड है जिसमें कि कस्टम इनपुट फील्ड हम बना के दिखाएंगे। और बहुत जगह ये यूज़ होता है, जहाँ पर मटेरियल नहीं यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर भी हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब मटेरियल डिज़ाइन की बात कर रहे हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।